बच्चों, आज के कॉन्सेप्ट वाया क्वेश्चन के सेगमेंट में हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ईयर कंटेन्स 53 मंडे। अब ये क्वेश्चन देखने में आसान सा है, आसान है भी वैसे ये, आपका आंसर दिमाग में आ रहा होगा 1/7, 2/7। हम उसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अभी पहले इसको समझने के लिए पहले हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है, थोड़ा चेंज करके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a ordinary year contains 53 मंडे। अब देखिए थोड़ा चेंज हो गया ना, यहाँ पे ए ईयर की बात की गई है, केवल ए ईयर, ना कि ऑर्डिनरी या लीप ईयर की बात की गई। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, अगर हम बात करें तो 52 वीक्स होते हैं बेटा, प्लस 1 डे होता है ऑर्डिनरी ईयर में। अब जो 52 वीक्स होते हैं उसमें तो 53 मंडे रहेंगे, और जो 1 डे है अगर उसके हम सैम्पल स्पेस की बात करें तो क्या हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 7 आएंगे। और हमारे लिए जो फेवरेबल इवेंट है, जो हमारी रिक्वायर्ड इवेंट है, वो मंडे की है। मतलब हमारे लिए जो इवेंट आएगी वो क्या होगी, केवल बेटा मंडे आई बात बेटा। तो यानी कहने का मतलब है, इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट दैट मीन्स PE विल बी 1/7। ये जवाब आपको पता था बेटा। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यही सारा क्वेश्चन है, बस ये जो ऑर्डिनरी ईयर था इसमें लिख देते हैं फाइंड ये एन ऑर्डिनरी ईयर की जगह पे हमने कर लिया ए लीप ईयर। एक लीप ईयर है। अब जब बेटा लीप ईयर की बात आ जाएगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर कंटेन्स 53 मंडे। तो लीप ईयर में क्या आ जाएगा बेटा, 52 वीक्स प्लस 2 डेज, यानी हमारे पास क्या आएगा, 52 वीक आ गए बेटा, प्लस 2 डेज। अब जो 2 डेज हैं उनके लिए हम अगर सैम्पल स्पेस की बात करेंगे तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये आएगा हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड संडे, मंडे। अब यहाँ बात आ रही है मंडे की बेटा, तो हमारे जो फेवरेबल इवेंट है वो क्या आ जाएगी बेटा, ई। इसमें कौन सा बेटा, एक मंडे, ट्यूसडे एंड संडे, मंडे। अब हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई, दैट मीन्स PE विल बी, 2 एलिमेंट है, 2/7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर में 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, लीप ईयर में 2/7। यहाँ पे हमारे पास चीज़ें नहीं दी हैं, यहाँ पे केवल दिया ए ईयर। हमें नहीं पता है कि वो लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। अब यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट होगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। किसको यूज करेंगे बेटा, हम इसमें यूज करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बताती है बेटा, अगर मान लीजिए आपके पास E1, E2, E3 अप टू EN, ये कई सारी इवेंट्स हैं बेटा जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। E1, E2, E3 अप टू EN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये इवेंट्स हैं। और कोई इवेंट है बेटा, एक इवेंट है A, जो कि इसके साथ जो सैम्पल स्पेस है उसके साथ एसोसिएटेड है। तो हम अगर ये बोलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट A, तो दैट मीन्स PA की बात आएगी बेटा, तो PA इक्वल टू होगा बेटा PE1 इंटू A/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, कौन से बता रहा हूँ, ऐसे PEN इंटू PA/E1 EN। क्लियर। ये तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको आप अगर मोटे तौर पे समझना चाहें, फॉर्मूले को हम किनारे कर देते हैं बेटा, एक सिंपल सा लॉजिक्स लगाने की तरीके। तो अब देखिए, लीप ईयर की बात करें तो हर 4-4 साल पे रिपीट हो रहा है बेटा। तो यहाँ पे जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे PE
अब देखिए, कोई भी 4 साल लेंगे रैंडमली, कोई भी 4 साल आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो उसमें से एक लीप ईयर होगा और 3 ऑर्डिनरी ईयर हो रहे हैं। तो मान लीजिए हमने पहला चूज़ किया, हमने लीप ईयर चूज किया, तो उन 4 साल के सेगमेंट में लीप ईयर होने का चांस कितना है बेटा? 1/4। क्या बेटा? लीप ईयर, अगर इवेंट इवन है तो 1/4। और जब लीप ईयर है तो 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी बेटा? 2/7। फिर प्लस जब ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर होने का चांस कितना है बेटा? 3/4। और जब ऑर्डिनरी ईयर है बेटा तो 53 मंडे होने का चांस कितना है बेटा? 1/7। तो कितना? 5/28। दैट इज द आंसर। क्या है बेटा? दैट इज द आंसर। क्लियर? लॉजिक समझिएगा बेटा। जैसे हम पूछते हैं बच्चों से, ये क्वेश्चन तो बच्चों का आसान सा क्वेश्चन है, 1/7, 2/7, लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि भाई दिया तो नहीं है ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए बेटा। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट है लाभ टोटल प्रोबेबिलिटी का, लेकिन उसको आप लॉजिक से समझ लीजिए कि लीप ईयर है तब क्या चांस है, ऑर्डिनरी ईयर है तब क्या चांस है। ये है कॉन्सेप्ट हमारा 53। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी ईयर है तो 1/7, लीप ईयर है तो 2/7, और कोई भी साल दिया है देन 5/28। क्लियर? चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी आपको कहीं से अगर कोई डाउट होता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस देंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। और हाँ, आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि लोग हमसे जुड़ते रहें और हमारा एक कुनबा, हमारा चैनल का जो परिवार है वो बढ़ता रहे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।